Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Living Values. Thank you so much. Let me start with something very interesting. The world is full of people looking for spectacular happiness. The world is full of people looking for spectacular happiness while they snub contentment. And this is what we've been seeing in the last few days. लेकिन ये बहुत प्यारी लाइन है एंड एक्चुअली ये आज की वास्तविकता है. स्पेक्टेकुलर चाहिए. हाँ, बड़ा, कुछ बड़ा, नया, मैजिकल. तो इट्स ए स्पेक्टेकुलर हैप्पीनेस बट स्नब कंटेंटमेंट. क्योंकि आज के समय में जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है कि अगर हम संतुष्ट हो गए. हाँ. That's a nice thing. कभी कभी मुझे भी लगता है हाँ. अगर मैं संतुष्ट हो गया तो क्या मैं डेड हूँ क्या? हाँ. वो तो अंत लास्ट स्टेज है लाइफ की. यानी कि आई बिकम लेजी. इसका मतलब मेरे एम्बिशन खत्म हो गए. आई एम ग्रोइंग ओल्ड. सच में बहुत अच्छी लाइन बोली आप. तो वही तो मीनिंग है उस कोटेशन का. That you want. मेरा फायर अंदर से काम करने का बंद हो गया. इच्छाएं बंद हो गई. मुझे क्या हो गया? मैं सीरियसली. और जब ऐसा होता है तो आसपास के लोग भी यही राय देंगे कि आप तो अब बहुत पैसिव हो गए हैं. काम करने जाओ. हाँ, आपके अंदर वो अचीव करने की जो ड्राइव होनी चाहिए, जो आपने फायर का, अब आप वो नहीं रहे. अब आप वो नहीं रहे. राइट. तो विच मीन्स संतुष्टता, कंटेंटमेंट is not taken as something which you should be, right? It says that you should not be satisfied. If you become satisfied, अगर आप संतुष्ट हो गए तो आप और अचीव करने की जो इच्छा है उसको खत्म कर देंगे. तो एक तरफ से खुशी चाहिए. ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है. इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल. एक तरफ मुझे अच्छी लगती क्योंकि मेरे घर में ये हो रहा है. हाँ. ये लोग मिलके मैं जो बाहर रहता हूँ इनकी मीटिंग होती है. हाँ. डैडी को समझाओ, टैलेंटेड हैं इतने. क्या है, बच्चों से खेलते रहते हैं सिर्फ. मैंने क्या 40-50 साल काम कर लिया मैंने. 1966 से कर रहा हूँ. तो विच मीन्स काम और संतुष्टता का भी कनेक्शन नहीं है. मैं संतुष्ट हूँ. संतुष्ट है. लेकिन आज के समय में क्या हुआ, हमने हैप्पीनेस और संतुष्टता को राइट कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया. Correct. हमने सोचा हैप्पीनेस तो चाहिए लेकिन कंटेंटमेंट अगर आ गई तो अचीव करने की इच्छा खत्म हो जाएगी. एंड स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट गो हैंड इन हैंड. एंड व्हाट अबाउट द यंगर जनरेशन? नो फॉर एवरी सोल. नहीं, अगर एक 25 साल का लड़का बोले आई एम तो कंटेंटेड जी. सुरेश ओबेरॉय की बात मैंने सुन ली, अभी मुझे काम वाम करना नहीं है. नहीं, अगेन काम वाम करना नहीं है इज नॉट कंटेंटमेंट. क्योंकि यही बिलीफ है ना. हाँ, तो इसीलिए बिलीफ की चेकिंग है ना. कंटेंटमेंट डजंट मीन कि काम नहीं करना है. दिस बिलीफ सिस्टम नीड्स टू बी चेक्ड. कंटेंटमेंट डजंट मीन कि और प्राप्त नहीं करना है. कंटेंटमेंट डजंट मीन कि गोल नहीं रखने, अचीव नहीं करना है. दैट इज नॉट कंटेंटमेंट. क्या कंटेंटमेंट का मीनिंग ये हो सकता है कि रियल हैप्पीनेस? ना सी, कंटेंटमेंट का मीनिंग क्या ये हो सकता है कि रियल हैप्पीनेस? तो फॉल्स हैप्पीनेस तो कोई है ही नहीं ना चीज. हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस. फॉल्स हैप्पीनेस ये है कि लोग बोलते हैं कि देखो मैंने अपने पहले बच्चे की शादी यहाँ करी, अब बाहर करूंगा. अभी मैं हांगकांग में करूंगा, अब मैं एयरक्राफ्ट में करूंगा, अब बाद में मून में करूंगा. हाँ, तो दैट इज नॉट हैप्पीनेस. दैट इज एंटरटेनमेंट, हॉलिडे, ट्रैवल. अच्छा है ना, अच्छा है ना. घूमना, बाहर जाना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ऑफ कोर्स अच्छा है, अच्छा है. लेकिन उसको खुशी का मापदंड या खुशी की प्राप्ति का साधन नहीं, वो इंजॉयमेंट का साधन है. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, चीजें, फिजिकल चीजें. ये आपका वर्ड बहुत अच्छा लगा मुझे, एंजॉयमेंट. या एंजॉय. हाँ, तो एंजॉयमेंट अलग है और हैप्पीनेस अलग है. अंदरूनी हैप्पीनेस नहीं, अंदरूनी नहीं, बाहर आर्टिफिशियल होता है ना. लोग शुरू ऊपर से आज के बाद आई एम सो हैप्पी, अंदर जाके बैठे रहे उदास. तो हैप्पीनेस सिर्फ अंदरूनी मतलब आत्मा की ही शक्ति है ना. हैप्पीनेस जैसे हमने देखा चीज़ों में नहीं, क्योंकि चीज़ें हमें आराम देती हैं. अचीवमेंट हमें सोसाइटी में एक पोजीशन देती है. ठीक है, मेरी पोजीशन है, ये हमारा स्टेटस है, ये हमारी पोजीशन है.
फाइन, वो चाहिए और भी चाहिए। खुशी आत्मा की शक्ति है, खुशी आत्मा की अनुभूति है। That's a I can beautiful be line. खुशी आत्मा की, आत्मा की शक्ति है। हाँ मतलब मैंने पोजीशन अचीव की। आई कुड बी कि मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, या जैसे आपकी लाइन में हम कहेंगे तो मैं देश का सबसे बड़ा एक्टर हो सपोज, सो आई एम नंबर 1। बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि जो सबसे बड़ा एक्टर है या जो सबसे बड़ा सीईओ है वो हैप्पी है। इज नॉट नेसेसरी। कुड बी नॉट, कुड बी नॉट, लेकिन वो दो चीज़ों का आपस में बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन है नहीं। लेकिन अगर हमने ये अचीवमेंट प्राप्त करने के रास्ते में, while I was reaching to become the number 1, अगर मैंने बहुत स्ट्रेस, ईर्ष्या और चीज़ें, इनसिक्योरिटी, फियर ये क्रिएट कर दिया, देन तो इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि मैं आज नंबर 1 हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। इसीलिए आप तो अपनी फ्रेटर्निटी में देखते होंगे कि इतने हाई स्टेटस पर, पोजीशन पर पहुँच के भी किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को उदासी हो रही है, किसी को फियर, किसी को इनसिक्योरिटी, मीन्स नॉट हैप्पी। नंबर 1 बट नॉट हैप्पी। मैं तो बहुत लकी था, बहुत जल्दी सीख गया। बिकॉज एक बार ऊटी में शूटिंग हो रही थी तो मैं दिलीप साहब के साथ शूट कर रहा था एक फुल, और विवेक मेरा बेटा बहुत छोटा था, मिलने आया था मुझे ऊटी में मद्रास से। तो मैंने बोला सर एक फोटोग्राफ खींच लेते हैं। तो बार बार मुझे डैड ये कौन है, डैड ये कौन है, इतना बोला 3-4 बार, चुप कर, ऐसे नहीं बात करती, ये दिलीप साहब है। तो फिर वो फोटो लेने के बाद रात को मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा विवेक के बच्चे, और वो जनरेशन बोली सुरेश कौन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, टुडे यू हैव टू चेक। हाँ, तो मैंने कहा कि फिर इतनी मेहनत करके आउट ऑफ द वे जाके झगड़ा करके रॉन्ग काम करके ये पोजीशन लो जो कि कल लोग बोलेंगे कौन है। इट्स नॉट अबाउट कल, इट्स नॉट अबाउट कल ऑल्सो। कोई बात नहीं कि कल लोग बोलेंगे कि ये कौन है, नहीं पहचानेंगे कल को छोड़ दो, वो तो उन लोगों की और उनके पे। नंबर 1 पोजीशन में भी आके, पर नंबर 1 पोजीशन में आना अच्छी बात है। जैसे आप भी अपनी फ्रेटर्निटी में देखते होंगे कि बहुत लोग नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं लेकिन साथ में खुश नहीं है, उदासी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को इनसिक्योरिटी है। आज तो हम ये भी देखते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे जो होता है किसी भी फील्ड में, नंबर 1 पोजीशन पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है ऑफ रिमेनिंग ऑन नंबर 1। सही बात। इवन स्कूल में नंबर 1 जो स्टूडेंट होता है, जो फर्स्ट आता है, उसको ये स्ट्रेस होता है कि मुझे फर्स्ट ही आना है। तो विच मीन्स फर्स्ट आना डज नॉट नेसेसरली मीन हैप्पीनेस। ये दो चीज़ों को हम जितनी जल्दी अलग कर देंगे तो खुश रहना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए कंटेंटमेंट, अब आपने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही कि डज दैट मीन कंटेंटमेंट इज रियल हैप्पीनेस, which means contentment is happiness. Okay. Happiness is contentment. Contentment ही happiness है। Yes, and which means अगर contentment नहीं तो खुशी नहीं। और जैसे वो कोटेशन थी, आज हम खुशी तो चाहते हैं लेकिन कंटेंटमेंट नहीं चाहते हैं, उसका हम मजाक उड़ाते हैं, उसको हम अचीव करना चाहते हैं। We snub it. हाँ, just like you said, they snub you कि ऐसे कैसे हो सकते हो, पैसिव, कुछ करना नहीं चाहते, संतुष्ट क्यों हो गए इतनी जल्दी जीवन। यहाँ तक लोग मुझे कहते हैं किसी ने इनके ऊपर जादू कर दिया। हाँ, see? देखो क्या था और क्या हो गया इसको। अब संतुष्टता का भी सही मीनिंग, संतुष्टता डजंट मीन कि हमें अचीव नहीं करना है। संतुष्टता मीन्स इस क्षण, दिस मोमेंट, मैं जो हूँ, जैसे हो, मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं, मेरे साथ जो लोग हैं, ये सब कुछ बिल्कुल सही है। I appreciate everything that is happening to me and around me. This is how it is meant to be. I appreciate or I deserve? I deserve. Because of my past karmic account? I deserve, but sometimes I could be unhappy with what I deserved. Yeah, कि मेरा तो पिछले कर्मों का है यार, क्या करूं? तो फिर मैं संतुष्ट नहीं हूँ मुझे उससे। इससे शादी होनी थी, मेरे को इसके, ये मेरा भाई बहन बनना था, तो फिर मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे। नहीं हूँ।
अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट मतलब How? सही है, व्हाई, सही है। जैसे आपने कहा एक कार्मिक अकाउंट के कारण वो सब जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जब वो होता है मेरे साथ, जैसा मैं हूँ, जो मेरे साथ लोग हैं, इफ़ आई ऑलवेज क्रिएट अ थॉट कि इस सब चीज़ों को चेंज होने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत है, ये जैसा है ये सही नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी। उसको सिर्फ एक क्षण के लिए सिर्फ एक थॉट को चेंज करेंगे, मैं अभी जैसी हूँ, विच मीन्स हमारे अपने संस्कार भी, वी हैव टू बी संतुष्ट, वी हैव टू बी संतुष्ट। संतुष्ट इज नॉट ओनली विद अदर पीपल, आई हैव टू बी संतुष्ट विद माय ओन संस्कार। आई हैव टू बी कंटेंटेड विद माई सेल्फ। कैसे रहूंगा मुझे जब इम्प्रूवमेंट करनी है तो? इम्प्रूव करने के लिए ही कंटेंटमेंट चाहिए। सी, इम्प्रूव करने के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी तब आएगी, समझो मैं गोल्फ में पीछे हूँ या रियल लाइफ में गुस्से वाला हूँ और दोनों चीज मुझे इम्प्रूव करनी है, मैं कंटेंटमेंट रहूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? सी अगेन दिस इज द लाइन विच इज रॉन्ग, कि कंटेंट होते हैं तो आगे नहीं बढ़ते। ये लाइन चाहे अपने लिए, चाहे लोगों के लिए, चाहे करियर के लिए, हर एक मुझे संस्कार में और गोल्फ के गेम में हर चीज में लाइन सेम है, इक्वेशन सेम है, उसको कहीं भी फिट करना है। गोल्फ में अभी जितना मुझे आता है, ठीक है, अभी जो मेरी परफॉर्मेंस है वो इस क्षण के लिए बिल्कुल सही है। दिस इज माई बेस्ट टू दिस मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर। In spite of working so hard, still I am here today. This is a negative line. तो भी कंटेंटमेंट रहूं। This is the negative line. See, ये नजरिया देखो कैसे चेंज करना है। एक थॉट है, देखना ये अंदर क्या करेगा अभी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल हो गए, उसको दूसरे आदमी को सिर्फ 5 साल हुए, वो किधर चला गया और मैं कहाँ हूँ? ठीक है, अब जैसे ही ये थॉट क्रिएट की, क्वालिटी ऑफ थॉट और एनर्जी कौन सी है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पावर क्या हुई अंदर की? डिप्लीट। अब डिप्लीटेड पावर के साथ मुझे बेटर परफॉर्म करना है। नहीं होगा, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम, हो भी जाएगा, लेकिन डिप्लीटेड शक्ति के साथ मुझे बेटर परफॉर्म करना है। लेकिन अगर मैं एम्पावर्ड शक्ति के साथ परफॉर्म करूं, तो अब इस थॉट को चेंज करते हैं। मैंने 10 साल से इतनी मेहनत की, मैं यहाँ तक ही पहुंचा, वो लोग मेरे से बेटर पहुंच गए, तो आई एम नो गुड। ये थॉट मेरी बैटरी को डिप्लीट करता है, मुझे अपने आप से असंतुष्ट करता है, और ये मेरी उदासी का कारण बनता है। चल, चेंज द थॉट। अब तक मैंने जितनी मेहनत की, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से आई एम हियर एंड आई हैव पुट इन एफर्ट एंड हार्ड वर्क टू रीच हियर। इट डजंट मैटर मैंने कितना अचीव किया। हार्ड वर्क से कोई इतना अचीव कर लेता है, कोई इतना अचीव करता है, डजंट मैटर। कोई तो इतना ही अचीव करता है। अचीव कुड बी पढ़ाई में, करियर में, अपने संस्कारों में, परफॉर्मेंस में, किसी में भी अचीवमेंट है। तो मैंने इतना ही अचीव किया, बट मैंने इतना किया है। आई हैव डन दिस, नाउ आई विल डू मोर। वन थॉट, संतुष्टता बहुत बड़ी चीज है। जो असंतुष्ट रहता है, मतलब जो उसने प्राप्त किया है या अचीव किया है उससे वो खुश नहीं होता, वो संस्कार नहीं वो क्रिएट करता अप्रिशिएट करने का, तो वो जब इतना भी अचीव कर लेता है तो भी खुश नहीं होता। संतुष्ट रहने का संस्कार क्रिएट करना है। अगर मैं इतने में संतुष्ट नहीं, तो मैं इतने में भी संतुष्ट नहीं। और इसीलिए लास्ट टाइम आपकी वो कोटेशन बहुत अच्छी थी, इफ़ यू आर नॉट कंटेंटेड विद व्हाट यू हैव टुडे, यू विल नॉट बी कंटेंटेड व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट टुडे। मतलब आज आपके पास इतना है, लेकिन संतुष्ट रहने की कला नहीं सीखी है, तो जब आपके पास इतना भी आ जाएगा तो वो कला नहीं आने वाली है साथ में, वो कला तो आज ही सीखनी पड़ेगी। एंड वो कला सीखना मतलब क्या? जो मेरे पास है, जितना पुरुषार्थ मैंने किया अपने संस्कारों पर,
चलो मैं इतने गुस्से वाला हूँ, चलो। लेकिन पहले मैं 10 बार करता था, आज मैं 9 बार करता हूँ। ग्रेट, ग्रेट। और अपने आप को हम कभी पैट करते भी नहीं। अप्रिसिएशन ना, दिस इज ओनली संतुष्टता। छोटे बच्चे को बोलते वाह उठ गया, अब कर अपने लिया। आप को क्या कहेंगे? सारा दिन में आज भी इतनी बार गुस्सा कर दिया। असंतुष्ट अपने पुरुषार्थ से। आज भी मैं अच्छा नहीं खेला आज भी इतनी नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद। अभी भी मैंने प्राप्त नहीं किया वो, अभी भी मुझे उतने मार्क्स नहीं मिले, अभी भी मेरी पोजीशन वो नहीं आई जो मुझे चाहिए थी, अभी भी मैं वो नहीं बना जो मुझे बनना है। अदर पीपल आर रीचिंग वेयर आई वांटेड टू रीच। असंतुष्ट। आज हमें ये लाइन पक्की करनी है। आई अप्रिशिएट व्हाट आई एम हियर टुडे। जैसी हूँ आई अप्रिशिएट, इट्स परफेक्ट फॉर नाउ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संतुष्टता ये नहीं कि ये मैं जैसी हूँ अब मुझे ऐसे ही रहना है। संतुष्टता मीन्स आई अप्रिशिएट अभी जो है, साथ में आगे मुझे और काम भी करना है। अभी हम जो कर रहे हैं, अभी मैं खुश नहीं हूँ अभी जो है, लेकिन मुझे और करना है। हाँ, लेकिन अनहैप्पीनेस, सपोजिंग फॉर एग्जांपल मैं अपना ही सवाल करता हूँ, बहुत उदास होके दुखी होके मैं बॉल लेके प्रैक्टिस रेंज पे गोल्फ के चला जाऊं, मैं क्या मारूंगा वहाँ? तो बहुत दुखी होकर मैं अगर अपने गुस्से के संस्कार पे वर्क करूं तो मैं कैसे करूंगा? हाँ, बहुत दुखी होकर अगर मैं अपने बिजनेस में या पढ़ने भी बैठे एक बच्चा, तो कैसे पढ़ेगा? या तुम्हारा स्विंग ही नहीं चलेगा, हाथ बॉडी दर्द करेगी, रॉन्ग लगेंगे बॉल और बढ़ जाएगा गुस्सा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हो भी गया सब कुछ, लेकिन खुशी का संस्कार नहीं क्रिएट किया था, तो उसको भी खुश कैसे होंगे जब वो अचीव कर लिया? हाँ, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाती है। इसकी आदत पड़ जाती है कि मुझे संतुष्ट नहीं होना है, मुझे सिर्फ ऐसे 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 चलना है, उसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे संतुष्ट होकर ऐसे चलना है। तो आज हम सबको बैठकर रिफ्लेक्ट करके अपनी थॉट्स की चेकिंग करनी होगी कि जीवन के किस क्षेत्र में, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क, किस क्षेत्र में मैं कोई ना कोई सीन से, कोई ना कोई संस्कार से, कोई ना कोई व्यक्ति से असंतुष्ट हूँ, और उस थॉट्स को चेक करके मुझे आज चेंज करना है, बिकॉज कंटेंटमेंट इज माय एसेट। अगर मैं जीवन में संतुष्ट नहीं, तो मेरा सब कुछ जो मैंने प्राप्त किया इज ऑफ नो यूज। तो मुझे आज वो थिंकिंग को चेंज करना ही होगा, नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से। जैसे आपने कहा कार्मिक अकाउंट समझकर, उसको अपनी थिंकिंग को चेंज करके, बेचारा मैं नहीं, I appreciate who I am. I appreciate what I have achieved and I will do more. Simple checking. जो संतुष्ट रहेगा वो कभी भी किसी को और किसी सिचुएशन को ब्लेम नहीं करेगा, कभी ब्लेम नहीं। भगवान को ब्लेम, भाग्य को ब्लेम, लोगों को ब्लेम, सिचुएशंस को ब्लेम, ये ब्लेम संतुष्ट आत्मा नहीं कर सकती, क्योंकि संतुष्ट आत्मा अपने भाग्य को भी अप्रिशिएट करती है, अपने रिश्तों को अप्रिशिएट करती है। शरीर जो मिला है, जैसा मिला है, जैसी उसकी सेहत अभी है, उसको वो अप्रिशिएट करती है। कुछ लोग आज मिलेंगे जिनको छोटी सी तकलीफ होगी शरीर में, लेकिन उससे बहुत असंतुष्ट होंगे। कुछ लोग मिलेंगे जिनके शरीर में कोई एक्सीडेंट के कारण बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन उस सिचुएशन में रहते हुए भी वो शक्तिशाली होकर बहुत कमाल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से शक्तिशाली हैं। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी बीइंग पावरफुल, इट्स द सोल दैट इज़ पावरफुल। तो वो कमाल करके दिखाते हैं। संतुष्ट कि जो है, आई अप्रिशिएट, आई एक्सेप्ट, नाउ व्हाट, अब क्या करना है। तो परमात्मा एक बहुत प्यारी लाइन देते हैं, सब बच्चों को संतुष्ट मणि बनना है। हाँ, ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट। ये आपका सबसे बड़ा, जो आप कल कह रहे थे हीरा, ये हीरा है कि ज्वेल ऑफ कंटेंटमेंट बनना है। वो आपकी वर्च्यू है। क्यों सारा दिन सब चीज़ों को देखते देखते अंदर अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है? असंतुष्टता इतना बड़ा एडिक्शन है कि वी सी कि नॉट इन करियर, नॉट वेयर देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड,
लेकिन सेवा करते समय भी असंतुष्ट रहते हैं, सोशल वर्क में भी असंतुष्ट रहते हैं। मतलब जहाँ आपको कोई प्राप्ति नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं करने वाले, लेकिन असंतुष्ट रहने का संस्कार बन गया है ना। नए नए गुरु बनते बोलते उसके पास तो 50,000 है शिष्य, मेरे पास सिर्फ 100 है, मेरे कब 1000 भी नहीं होंगे क्या? तो दैट इज व्हाई दैट लाइन इज सो इम्पोर्टेंट। सेवा है, जहाँ सेवा है, आप 40-50 भी आप बना दो, एक को बना दो, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सेवा मतलब हमें एनर्जी रेडिएट करनी है, एनर्जी देनी है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि और सेवा मेरे पास कैसे आए, और अपॉर्चुनिटीज मेरे पास कैसे आए, ऐसा अपनी सेवा को ग्रो करने के लिए, मेरे शिष्य कैसे बढ़े, तो आई एम नॉट स्टैंडिंग लाइक दिस ना, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। बुद्धि रूपी हाथ दे नहीं रहा, रेडिएट नहीं कर रहा, मांग रहा है कि और आए तो मैं खुश होंगे, मुझे और वर्कशॉप करने का ये जो चांस लाइन है, और आए तो मैं खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ये तो फिर ऐसी इसकी आदत पड़ जाती है, तो ये हर बार वो यही बोलेंगे, और आए तो मैं खुश हूँ, और आएगा तो खुश होंगे। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे कहा 50 लोग आए तो मैं खुश होंगी, जब 50 आ जाएंगे तो हम कहेंगे सिर्फ 50 थोड़ी, कम से कम अब तो 100 आने चाहिए। एंड दैट 100 कैन गो टू 1 लाख, दैट 1 लाख कैन गो टू 10 lakhs. Contentment will not come if I have not learned it today. तो आज से हम सबको ये प्रैक्टिस करनी है, सबको प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें खुश रहना है, जैसे उसने कहा, इफ़ यू वांट हैप्पीनेस, स्पेक्टैक्युलर हैप्पीनेस, we can really get spectacular happiness. It's going to be here by being contented with who we are, what we are, and what we have today. And with clarity, it doesn't mean that it's not going to get better. You cannot snub contentment. You have to aim only to be contented every moment. Only then can we experience peace, love, happiness, respect, संतुष्टता। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। बाप रे। जो आत्मा संतुष्ट नहीं, उसके अंदर बाकी गुण आने भी, और जिस आत्मा ने संतुष्टता का गुण धारण किया, सारे गुण की उसके पास पूरा, उसका मतलब खान है उसका। नेचुरली ना, अगर आप संतुष्ट हैं, उसका तिजोरी भर के है, तो हम खुश हैं, तो खुश हैं तो मन शांत है, तो हम औरों को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं तो रिश्तों में हार्मनी है, हार्मनी है तो कोऑपरेशन है, तो यूनिटी है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी अगर संतुष्ट है। अगर असंतुष्ट है तो उदास है, अशांत है, परेशान है, फिर गुस्सा भी आ सकता है, फिर ईर्ष्या भी हो सकती है। सो दैट इज द फाउंडेशन। और उस सिचुएशन में दिमाग भी काम नहीं करता है, फिर हम लोग कितनी गलतियां और करते हैं। इसीलिए ना, तो अगर असंतुष्ट हैं तो बाकी सारे गुण क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज बहुत बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है और ये लाइन को अपने जीवन का मंत्र बनाना है। संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। तो मुझे अगर अपने जीवन में सर्व गुण धारण करने हैं तो सबसे पहला गुण होगा संतुष्टता। आई अप्रिशिएट। इसके साथ की एक और भी लाइन है ना, परमात्मा कहते हैं जो हर चीज कल्याणकारी है। हाँ, वो भी ऐड कर लो, दोनों को मिला लो। ब्यूटीफुल। तो अगर मेरा ये नजरिया परमानेंट हर सीन में ये फिक्स हो जाए कि हर चीज जो हो रही है वो कल्याणकारी है, हर सीन जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, तो मैं उस सीन से क्या हो जाऊंगी? संतुष्ट। संतुष्ट, संतुष्ट, बट ऑल्सो नाउ वर्किंग ऑन इट मोर। This thin line we have to remember. संतुष्ट doesn't mean कि this is it, अभी और नहीं कुछ करना है, या अपने पुरुषार्थ में या रिश्तों को बेटर करने में या अचीव करने में सब कुछ करना है, लेकिन इस क्षण जैसा है उसमें संतुष्ट, उसकी सिंपल चेकिंग, किसी को चेंज करने की कोशिश, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश, या नीडीनेस कि और क्रेविंग, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, लोग बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, मेरी अचीवमेंट और बढ़ जाए, ये थॉट मुझे असंतुष्टता की तरफ लेके जाती है। तो इट्स ओनली वन थॉट, इसमें बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं है। वन थॉट इज डिसकंटेंटमेंट एंड वन चेंज ऑफ थॉट
is contentment. Beautiful. Only one thought. ऐसा नहीं है कि मुझे संतुष्टता तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ या मेहनत करनी है. Change of one thought. अगर मैं ये थॉट अभी क्रिएट करूं, ये ऐसे क्यों है? असंतुष्टता है, इनको बदल जाना चाहिए, असंतुष्टता है. लेकिन अगर मैं एक थॉट क्रिएट करूं, ये जैसे हैं, इनके संस्कारों के हिसाब से, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, संतुष्टता है. एंड देन वी कैन ऑलवेज वर्क ऑन मेकिंग इट बेटर. Making the other person better. Inspiring, sharing, talking, because when we are talking of an organization, हमें औरों के साथ काम करना है, स्टाफ है, जैसे छोटे बच्चों पेरेंट्स के साथ बच्चे हैं. यस, तो वो थिन लाइन पकड़नी है. अगर वो थिन लाइन को हम नहीं पकड़ते तो हम संतुष्टता को नहीं समझते. फिर हम कहते हैं हम छोड़ दें, फिर जैसा है उसको रहने दें, फिर जैसा चल रहा है उसको रहने दें. नहीं, क्योंकि हम वो लाइन को नहीं पकड़ते कि संतुष्ट रहकर फिर और परिवर्तन, और बदलना, और प्राप्त करना. That's very important. तो happiness and contentment hand in hand. एक नहीं तो दूसरा नहीं. Very important. इसलिए वो स्लोगन बिल्कुल सही था कि ये कैसे कर सकते हैं कि खुशी चाहिए लेकिन संतुष्ट नहीं रहना चाहते. संतुष्टता मीन्स आत्मा भरती जाएगी. असंतुष्ट मीन्स हमेशा ऐसे. So if I want to have that fulfillment, तो मुझ आत्मा को संतुष्टता का गुण धारण करना है. Thank you so much, sister. मुझ आत्मा को संतुष्टता का गुण. आज पूरा दिन प्रैक्टिस. फुल डे बस इसी पे. फुल डे में कुछ भी नहीं करना. थोड़ा संतुष्ट तो अभी भी हो रहा हूँ. Of course. शुरू हो गया. Of course. सारा दिन में जैसे ही थॉट उस तरफ गए, नहीं, I appreciate what it is. Now work on it. मतलब सिर्फ स्थिति को चेंज करके फिर परिस्थिति पर वर्क करेंगे. That was wonderful, sister. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti.